हेलो फ्रेंड्स, मैं जय बिरविस्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती और साइंस पर स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम परिचर्चा करने वाले हैं वो विषय है हिमांक, गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण। आज हम इनके बारे में जानेंगे। अब हम अपने पहले टॉपिक गलनांक पर बात करते हैं। और गलनांक को दूसरे शब्दों में हम द्रवणांक भी कहते हैं। गलनांक या द्रवणांक। गलनांक का मतलब है गलना। गलनांक शब्द से ये अर्थ लग रहा है कि गलना यानी किसी पदार्थ का गलना, और गलने के लिए कोई वस्तु क्या होगी, ठोस होगी। तो गलनांक की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से होती है कि किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। यानी किसी भी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रवावस्था में आ जाती है। वह तापमान ही उसका गलनांक या द्रवणांक कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं शुद्ध बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर बर्फ़ है उसको हम जल में परिवर्तित करना है, पानी के रूप में बदलना है, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा उसके बाद धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा और द्रवावस्था में आने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमांक। गलनांक और हिमांक में अंतर केवल इतना होता है कि गलनांक का मतलब है ठोस का द्रव में बदलना, और हिमांक का मतलब होता है कि वह तापमान जहाँ पे कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, कि हिमांक यानी जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का हिमांक या किसी द्रव पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर वह द्रवावस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो उसके बाद वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लग जाता है। बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ द्रवावस्था से गैस अवस्था में बदलने लग जाता है उस तापमान पर। तो इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार रखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित या स्थिर ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्योंकि सभी द्रवों का क्वथनांक चाहे हिमांक हो, चाहे गलनांक हो, चाहे द्रवणांक हो, एक समान नहीं होता है। सबका अपना अलग अलग होता है, कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, सभी का अपना अलग अलग होता है। तो जैसे जल का अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पर पहुंचने पर पानी उबल कर वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। और जब तक कि सारा का सारा पानी वाष्पित नहीं हो जाता, ये स्थिर बना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बना रहता है और सारा पानी वाष्प बनकर परिवर्तित हो जाता है, भाप में बदल जाता है, वाष्प जिसको हम कहते हैं। अब अगली घटना है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का सीधे सीधे वाष्पीकरण का मतलब है किसी भी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो किसी द्रव का द्रव अवस्था से गैस अवस्था या वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि वाष्पीकरण एक सतही घटना है। ये केवल सतह पे होता है, ऊपरी सतह पे होता है, ना कि पूरे के पूरे पानी में। जिस भी पदार्थ का वाष्पीकरण होता है उसके अंदर की सतह पे, केवल ऊपरी जो सतह होती है उसी पे वाष्पीकरण की घटना होती है। वाष्पीकरण की घटना दो प्रकार से होती है, एक वाष्पन से और दूसरा क्वथन से। यानी वाष्पन के द्वारा किस प्रकार से होता है, वाष्पन की घटना होती है
ये लिखा है वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा और क्वथन की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरे शब्दों में हम वाष्पीकरण की जो परिभाषा है वो किसके आधार पर दे सकते हैं, वाष्पन के आधार पर, कि किसी द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर, क्या लिखा है, किसी द्रव का क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वो अपने क्वथनांक तक नहीं पहुंचता है, क्वथनांक के तापमान तक नहीं पहुंचता। मैंने कहा कि अभी अभी कि जो जल है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे हमारे धूप में गीले कपड़ों का सुखाना है तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म नहीं होते हैं, वो इतना गर्म नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भी क्या होता है, वाष्पीकरण की घटना होती है, जिसको हम कहते हैं वाष्पन और वाष्पीकरण। यानी वो अपने क्वथनांक से कम तापमान पर ही वाष्पित होने लगती है। तालाबों झीलों का जो पानी है वो इसी प्रकार से वाष्पीकरण होता है, या बरसात का पानी आता है गड्ढों में भर जाता है, उसका वाष्पीकरण भी इसी वाष्पन के द्वारा होता है, क्योंकि ये सतही घटना है। और वाष्पीकरण के लिए जिस का सतह जितना ही बड़ा होगा, वाष्पीकरण की गति उतनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा। तो वाष्पीकरण के लिए ज़रूरी है कि क्षेत्रफल का बड़ा होना, और ये सतही घटना है और केवल सतह पे ही होता है। और वाष्पन का दूसरा प्रोसेस है क्वथन। क्वथन का मतलब है कि जब कोई द्रव पदार्थ अपने क्वथनांक तक अगर गर्म कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका भी धीरे धीरे वाष्पीकरण होने लग जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। तो इस तरह से वाष्पीकरण की जो घटना है 2 प्रकार से होती है, वाष्पन से और क्वथन से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। और कल हम नए वीडियो के साथ ऊर्ध्वपातन, संक्षारण और विकृति गंधिता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।